नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि गंगा जी बह रही हैं। महाकुंभ का पावन पर्व चल रहा है और आज हमारे साथ मौजूद हैं संस्कृति गुप्ता। हाँ जी, नमस्कार। जिनकी उम्र महज 20 वर्ष है। सनातन क्या है, सनातन को जानने और समझने के लिए महाकुंभ आई हैं। संस्कृत जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप प्रयागराज कब आई? जी, मैं प्रयागराज कल ही आई हूँ। हाँ, और मैं 26 फरवरी तक रुकूंगी यहाँ पर। जो वेशभूषा आपने धारण किया है, क्या पढ़ाई अभी जारी है आपकी? नहीं, मैंने एक्चुअली अपना 12th अभी कंप्लीट कर लिया है, 1 साल हो गए। और अभी मैं बीकॉम कर रही हूँ। बीकॉम कर रही हैं? हाँ, कहाँ से बिलोंग करती हैं? जी, मैं हरिद्वार से हूँ। हरिद्वार से? हाँ जी। अच्छा, पढ़ाई किस कॉलेज में हुई आपकी? जी, मैं नैनीताल से पढ़ी हूँ, हॉस्टल में रह के 15 साल मैं हॉस्टल में रही हूँ। और जिसका नाम है सेंट एंथोनीज इंटर कॉलेज। क्रिश्चियन कॉलेज है? हाँ जी, क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसके विषय में ज्यादा जानकारी होगी आपको? जी, मुझे दोनों धर्म के बारे में ज्यादा जानकारी है, बट मैं जब पढ़ती थी तो मुझे ज्यादा क्रिश्चियनिटी के बारे में पता था। लेकिन मैं 2 साल से अपने गुरु के साथ रह रही हूँ, वो मुझे हिंदू के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, सनातन की तरफ आपका रुझान कब हुआ? जी, हमारे घर में एक्चुअली जागरण था तो गुरुजी आए हुए थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, क्योंकि मैं पहले बिल्कुल भी नहीं मानती थी किसी भी भगवान को। बट उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि हमारा धर्म है, हमारे धर्म का क्या महत्व है। इस वजह से मेरा जो लगाव है वो सनातन की ओर बढ़ा। एक साध्वी की तरह वेशभूषा आपने धारण किया है, गले में माला है, रुद्राक्ष की माला है। ये कब से आपने पहनना स्टार्ट किया? जी, जरूरी नहीं है जिसने भी भगवा रंग पहना हो वो सन्यास हो। अगर आप कभी नहीं, रूप आपका है, हमने आपके रूप की जो है तुलना की है, ना कि आपको साध्वी बताया है। जी, मेरा बहुत मन करा, मैंने कहा कि सब अपने अपने अलग तरीके से तैयार हो रहे हैं। तो जब हम यहाँ प्रयागराज आए तो क्यों ना मैं ऑरेंज कलर पहनूं, भगवा रंग जो हमारा धर्म है उससे रंग जुड़ा हुआ है। जब महाकुंभ स्टार्ट हुआ तो कई साधु संत जो है पॉपुलर हुए। उनमें एक माला बेचने वाली मध्य प्रदेश इंदौर की लड़की मोनालिसा भी बहुत पॉपुलरिटी उसको मिली। और IIT वाले बाबा हैं, एक साध्वी हर्षारिछारिया जिन वो भी बहुत पॉपुलर हुई। यहाँ तक कि जो साधु संत है, कुछ लोगों ने उनका विरोध किया, जिसके कारण उनको कुंभ छोड़कर जाना पड़ा। वो रोती हुई भी नजर आई। तो हर्षारिछारिया के विषय में आपकी क्या राय है, क्या जानती हैं उनके विषय में? जी, वो लड़की तो सही है, लेकिन उन्होंने अपने आप को साध्वी बताया, वो बात गलत थी। अगर वो हमारे हिंदू धर्म से जुड़ना चाहती है तो हमें उन्हें डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। जो उनका पास था वो भूल जाना चाहिए। बट उन्होंने ये बात गलत कही कि वो साध्वी है, बस यही है। जी, हाँ जी, यही दिक्कत है। कंट्रोवर्सी का शिकार हुई। हाँ, और अगर वो अपने आप को साध्वी नहीं बताती तो कोई उन्हें कुछ नहीं कह सकता। जी, जैसे आप कह रही हैं कि सनातन की तरफ हमारी आस्था बढ़ी, इसको जानने समझने के लिए 2 साल से कंटिन्यू प्रयास कर रही हूँ। वैसे ही हर्षारिछारिया ने कहा कि अब धीरे धीरे उनका परिवार ने भी इस बात की पुष्टि की कि हम लोगों की सनातन की तरफ रुझान बढ़ रहा था जानने समझने के लिए, और अभी हमने संन्यास के लिए सोचा है, डिसाइड नहीं किया है, ये उन्होंने कहा। तो अब तो वो उनका फैमिली मैटर है, वो कुछ भी करे। बट उन्होंने अभी वो साध्वी नहीं है, उन्हें अपने आप को साध्वी नहीं बताना चाहिए। IIT वाले बाबा को लेकर क्या आपकी राय है? मैं मानती हूँ जो भी हमारे धर्म की ओर बढ़ रहा है, हमें कभी भी उसको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है। IIT वाले बाबा दावा करते हैं कि उनका ना तो कोई गुरु है, वो स्वयंभू हैं। लगभग लॉकडाउन के बाद उन्होंने संन्यास की तरफ कदम बढ़ाया, क्योंकि उसके पहले वो विदेश में जॉब करते थे, अच्छा खासा पैकेज था। तो क्या कोई बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त कर सकता है? आपको क्या लगता है, इस पर आपकी क्या राय है? हाँ जी, क्यों नहीं कर सकता है। हर को अपने इष्ट को पूछ के हम अपने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें हैं हमारे धर्म को लेके, हर जगह जाए। अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, जैसे मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे यहाँ के बारे में कितना कुछ पता चल रहा है जो मुझे नहीं पता था। तो वो भी ऐसे कर करके बुक्स पढ़ के उन्हें ज्ञान का प्राप्त हो सकता है। जरूरी नहीं है किसी का इष्ट कोई गुरु। लेकिन एक सवाल बनता है कि महाकुंभ में बड़े से बड़े तपस्वी आए, लेकिन मीडिया उनको दिखाने की बजाय IIT वाले बाबा
हर्षा रिछारिया और मोनालिसा माला बेचने वाली, इन पर फोकस पूरा रहा, जबकि जो सिद्ध पुरुष थे उनको तो दिखाया ही नहीं। ये मीडिया की गलत बात है। मीडिया को जो लोग यहाँ इतने बड़े बड़े संत आए हैं उनके बारे में कोई नहीं दिखा रही। मैं भी रील्स देख रही थी, उसमें से क्या नाम है, हर्षा रिछारिया, IITN बाबा एंड मोनालिसा, उनके अलावा कितने लोग आए हैं। आप सबसे बात करिए मीडिया, और आपको भी बहुत कुछ मतलब आपको प्राप्त होगा कि क्या क्या कहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। उन तीनों को छोड़ के उन लोगों की भी लाइफ है। जैसे जो सिद्ध पुरुष है जिन्होंने अपने जीवन को ही समर्पित कर दिया, उन पर फोकस करना चाहिए था, क्योंकि जो महाकुंभ है कहीं ना कहीं उन्हीं से रिलेटेड है। तो क्या मीडिया का यही काम होना चाहिए? हाँ जी, मीडिया को जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं और जिन्होंने संन्यास ले रखा है, मीडिया को उन पे ही फोकस करना चाहिए। ऐसे तो कितने लोग आ रहे हैं, अगर आप उन्हें ही दिखाते रहेंगे तो लोगों को ज्ञान ही क्या होगा। जब आप बड़े बड़े लोगों को जिन्होंने संन्यास ले रखा है उनको दिखाई नहीं रहे, ये महाकुंभ तो उन्हीं लोगों का है ना। हम तो एक साधारण लोग हैं, आप उनसे पूछिए। मुझे तो इतना ज्ञान भी नहीं है, उन लोगों को कितना ज्ञान है। अगर मैं उनसे बात करूंगी तभी तो मुझे मेरा ज्ञान बढ़ेगा। जो भगदड़ मची अभी मौनी अमावस्या पर, तो कहाँ थी उस वक्त आप? क्या महाकुंभ में आ गई थी प्रयाग में? हाँ जी, मैं उसी टाइम 4 घंटे पहले आई हुई थी। मैंने यही स्नान करा, इसी जगह, इसी घाट पे? हाँ, इसी जगह जी स्नान करा। उसके थोड़ी देर बाद मुझे जब सुबह हुई तो मेरे जो अंकल हैं उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि आप वहाँ संगम में मत जाइए, क्योंकि वहाँ भगदड़ हो गई है, लोगों की डेथ हो गई है, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे नहीं भेजा वहाँ पर। मकर संक्रांति पे हर्षा रिछारिया जब आई थी और इसी तरह बिल्कुल यही वेशभूषा, ऐसी ही खूबसूरती, मीडिया के कैमरे की नजर पड़ी उन पर और वायरल हो गई। जिस तरह से आपकी वेशभूषा है, आप भी खूबसूरत हैं। लेकिन मैंने अपने आप को सन्यासी नहीं बताया ना, उन्होंने बताया। नहीं, मीडिया ने भी उनको साध्वी बताया, उस पे उन्होंने जो है उस मीडिया वाले को टोका नहीं, रोका नहीं। हाँ जी, तो वो गलत बात है ना। वो तो अब देखो, जो फेमस हो जाता है वो तो फिर बोलता रहता है, अपनी एक गलती को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से सनातन को आप जान और समझ रहे हैं, क्या संन्यास की तरफ आगे जाएंगी या फिर सामाजिक जीवन में प्रवेश करेंगी? इस पर थिंकिंग क्या है? जी, मैं सामाजिक जीवन जीना चाहती हूँ। मेरा बहुत मन है कि मैं लोगों की हेल्प करूं, मदद करूं और अपने NGO बनाऊं, जिसमें जो लोग मतलब सड़क पे रहते हैं और जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए मदद करूं। मेरा ये, मैं आगे और पढ़ना चाहती हूँ, जिससे कि जो भी मेरी इनकम हो सके मैं उस इनकम से इन लोगों की मदद करूं। हम लोग गंगा के किनारे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा नजर इधर देख लें गंगा जी पर। गंगा जी आज प्रदूषित हो रही हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत प्रदूषण हो रहा है गंगा जी में। अगर यही बढ़ता रहा तो हमारा गंगा जल भी एक दिन शुद्ध नहीं रहेगा और हम यहाँ स्नान भी नहीं कर पाएंगे। इतने बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी अपना वेस्ट गंगा जी में फेंक रही है, उनके वेस्ट जो है, सरकार उसकी ओर ध्यान दे, क्योंकि हमारी यमुना, आपको पता ही है यमुना का क्या हाल हो गया है। अच्छा, आपका नाम संस्कृति है, तो संस्कृति नाम जो है ये कब आपने रखा? अभी रखा या पहले से था? नहीं, ये मेरी मम्मी का दिया हुआ नाम है। हाँ, जब नाम आपका संस्कृत है, सनातन से जुड़ा हुआ संस्कृति, लेकिन पढ़ाई आपने क्रिश्चियन कॉलेज में की? देखिए, बचपन से तो नहीं था ना। मैंने आपको क्या बोला, मैं सामाजिक जीवन जीना चाहती हूँ, अपनी पढ़ाई करके लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में भी बहुत डिफिकल्टीज आई। मेरी मम्मी एक सिंगल मदर है। मेरी मम्मी ने भी बहुत प्रयास करके मुझे इतने अच्छे कॉलेज में स्कूल में पढ़ाया। मम्मी क्या करती हैं? जी, मेरी मम्मी पीछे है, वो भी जर्नलिस्ट। तो क्या प्रयागराज महाकुंभ का असर है? नहीं, मेरी मम्मी एक्चुअली घर में भी ऐसी रहती है, उन्हीं के वजह से तो मैं इतना अपने धर्म के बारे में जान पा रही हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम वंदना गुप्ता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को जय माता की और प्रयागराज में आने के लिए शुभकामनाएं दे रही हूँ। संस्कृति जी ने जो वेश बनाया है कहीं न कहीं एक साध्वी का है, और जब उन्होंने आपकी तरफ इशारा किया तो हम तो देख के चौंक गए, क्योंकि आप तो पूरी की पूरी। जी, ऐसा क्यों?
देखिए, हम अगर भगवा रंग पहनते हैं तो उसका मतलब साध्वी नहीं होता है। हम लोग यहाँ कुंभ में आए हैं अपनी सनातन संस्कृति को समझने के लिए। जी। और हमारा जो देश है आज भगवामय हो चुका है, तो अगर हमने भगवा रंग पहन लिया है तो हम साध्वी कैसे हो? नहीं, साध्वी तो नहीं हम कहते, लेकिन भेष तो वही है। अब कोई अगर पत्रकार ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहन के इंटरव्यू लेगा तो इसका मतलब वो संत थोड़ी ना हो जाए। संत नहीं भले होगा, लेकिन भेष तो संत है। कपड़े हैं। मन से हम संत या साध्वी बन सकते हैं। तन तो हमारा सारा दिन पता नहीं कितने झूठ कितने पाप करता है ना। क्या करते हैं आप? मैं पहले 10 साल मैंने पत्रकारिता की है जी। उसके बाद मैंने पत्रकारिता को छोड़कर अपना जो विषय है वो धार्मिक चुना है। अध्यात्म की तरफ मैं बढ़ रही हूँ और जहाँ से जितनी शिक्षा मुझे मिल पाती है मैं अर्जन करने की कोशिश करती हूँ। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। संस्कृति मेरी बड़ी बेटी है और एक भाई है इनका, उनका नाम है भविष्य, वो छोटा है। संस्कृति ने अभी लास्ट ईयर तो नाम आपने चुना है संस्कृत और भविष्य, इस पर कुछ बोलना। जब मेरे माता पिता ने आजकल के युग में मेरा नाम वंदना चुना है तो मैं अपने ही अनुरूप अपने बच्चों को देखूंगी ना। मेरी संस्कृति ही मेरा भविष्य है ना, तो इसलिए मैंने अपनी बेटी का नाम संस्कृति और अपने बेटे का नाम भविष्य रख दिया। हाँ जी, कल्चर एंड फ्यूचर। जी। तो अभी कितने दिन रहेंगी आप? कोशिश तो ये है कि हम 26 फरवरी तक यहीं रहे और जितना अपनी सनातन संस्कृति में रंग सकते हैं उसको समझ सकते हैं वो हम समझें। संस्कृत जी ने जो वेशभूषा बनाया और जिस तरह से 2 साल से सनातन की तरफ रुझान बढ़ रहा है, क्या लगता है अगर भविष्य में संन्यास की तरफ गई तो? गृहस्थ जीवन बहुत बड़ा एक संन्यास है। जिसने अपनी गृहस्थी को संभाल लिया ना वो संतों से भी ऊपर आ जाता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन से भागना आजकल बहुत आसान हो गया है ना। लेकिन अपनी गृहस्थी को समेट के अपने सनातन संस्कृति के रंग में रंगना ही मेरे मायने में आध्यात्म है। और संस्कृत जी क्या कहना चाहती हैं महाकुंभ के पावन पर्व पर, क्या कहना चाहती है बताएं? सर, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जब कल गंगा जी का स्नान कर रही थी मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो हमारी दुनिया में जो ये चीज नहीं देख पा रहे हैं और मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ जो मैं ये यहाँ पर स्नान कर सकी। अच्छा, क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई की, लेकिन हिंदी के जो शब्द हैं उस पर पकड़ आपकी कैसे हुई इतनी मजबूत? जी, साहित्यिक भाषा का प्रयोग कर रही है। जी, मेरी मम्मी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थी। ये हिंदी में ही लिखती है। किस मीडिया संस्थान से? मैं बहुत बड़े मीडिया में तो नहीं थी। मेरे यहाँ लोकल चैनल है HNN में रही हूँ मैं, और आपका हमारे अपना मेरा एक पोर्टल रहा है उसमें मैंने बहुत अच्छा वर्क किया है। और मैं सोशल मीडिया पर ज्यादा रहती हूँ। फेसबुक पर मेरी आईडी है वंदना गुप्ता दीदी के नाम से, 17,000 मेरे फॉलोअर्स हैं और मुझे लिखने का बहुत शौक है, तो मैं उसी को लेकर पत्रकारिता भी की, लेकिन मुझे उतना मजा नहीं आया। हाँ, पत्रकारिता की लाइन में मैंने अपने हरिद्वार में जो कुंभ देखा है, सनातन संस्कृति को समझा है, संतों से मिला है, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। और मेरी जो ईस्ट है वो महाकाली है। मैं महाकाली जी की पूजा करती हूँ और मुझे बहुत आनंद आ रहा है। चलिए, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। अब आप लोग देख सकते हैं कि संस्कृत जी हैं और उनकी माता जी हैं, जिस तरह से सनातन की अलग जगा रही हैं और जिस तरह से अपने बच्चों को इन्होंने संस्कार दिया है। इस पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट कर अपनी राय जरूर